हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती और मेरे चैनल विज्ञान शोधालय में आप सभी का वेलकम है। मैं फिर से आपके सामने पार्ट 11 लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th का ये टॉपिक है बायोलॉजी का। जीवों में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं जिसे हम जैविक प्रक्रिया कहते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर्स में पढ़ते हैं, जिसमें हमने इसके प्रीवियस पार्ट्स में कई सारे टॉपिक्स पढ़े, चाहे वो पाचन तंत्र से हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, चाहे वो श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम से हो, या फिर चाहे वो श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम से हो। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो होने वाला है एक्सक्रिएटरी सिस्टम पे, यानी उत्सर्जी तंत्र पे, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम या ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। तो आप में से जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है, मैं उनसे यही कहूँगी कि आप सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट बिल्कुल भी कर दीजिए, क्योंकि आगे की नोटिफिकेशंस के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को, अपने लेक्चर वीडियो को। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने जो है ये वीडियो बनाई हुई है। आप में से जिन लोगों को भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में भी पढ़ और नोट्स बना सकते हैं मेरे चैनल से। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो है वो मेनली कई पार्ट से, यानी 4 पार्ट से बना हुआ होता है। वो 4 पार्ट्स यानी वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं जो एक मानव के उत्सर्जी तंत्र को चलाते हैं, एक ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम को चलाते हैं। सबसे पहला होता है किडनी, जिसे हम गुर्दा कहते हैं। इसकी संख्या हमारे शरीर में 1 पेयर यानी 1 जोड़ी होती है। दूसरा, 1 जोड़ी यूरेटर्स यानी जिसे हम कहते हैं मूत्र मार्ग, यानी जहाँ से आपका यूरिन जो होता है वो थैले यानी मूत्राशय जिसे हम कहते हैं उसमें आता है, यानी उसमें गिरता है। यानी तीसरा हो गया मूत्राशय जिसे हम कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर, और चौथा हो गया लास्ट पार्ट यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन बॉडी के बाहर पास आउट होता है। तो ये कुछ 4 पार्ट्स होते हैं जो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम को बनाते हैं। इन चारों पार्ट्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। फिर उसके बाद हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमारा ये पूरा एक्सक्रिएटरी सिस्टम यानी हमारा किडनी बना हुआ होता है। ओके ना। पर्टिकुलर आप देख सकते हैं, पहले ही पॉइंट में बताया जा रहा है कि किडनी हैव अ स्ट्रक्चरल फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि हमारा जो गुर्दा होता है, हमारा जो किडनी होता है, उसकी संरचना या उसकी कार्य की, यानी उसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट हम उस नेफ्रॉन को कहते हैं। और ये जो नेफ्रॉन होता है ये हमारे पर्टिकुलर शरीर के अंदर हमारे ब्लड को यानी खून को छानता है और उसमें से गंदगी को निकालता है, जिसको हम यूरिन कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि खून का जो छना हुआ पार्ट होता है, गंदा पार्ट होता है, उसी को हम यूरिन कहते हैं। ठीक है, और हमारी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी हमारी किडनी कई सारी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे जैसा कि बता रहा है कि किडनीज़ में पतली पतली केशिकाएँ यानी कैपिलरीज होती हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करती हैं। ठीक है, और हमारे ब्लड से ज़्यादा से मात्रा जो चीज़ें होती हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं उसको बैलेंस करने का काम करती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, इन सबको बैलेंस करने का काम करती है। अगर इन सब का बैलेंस ठीक से नहीं होगा तो हमारे शरीर में तकलीफ़ें यानी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस शो होने लगेंगी। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हो गए, ये नेफ्रॉन के बारे में हो गया। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि एक्सेस वाटर, जितना भी आपके बॉडी में जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है और जितनी भी नाइट्रोजन युक्त वेस्ट पदार्थ होती हैं जो कि गंदगी हम कह सकते हैं, वो सारी की सारी हमारी जो किडनी की नेफ्रॉन होती है उसको ब्लड से लेती है और उसको कन्वर्ट कर देती है यूरिन में, यानी जिसे आप पेशाब कह सकते हो, मूत्र कह सकते हो। ठीक है, और ये जो यूरिन होता है ये वहाँ से किडनी से यानी नेफ्रॉन से पास होकर किडनी के सेकेंड पार्ट में जाता है जो कि यूरेटर्स होता है। वहाँ से फिर ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा से होते हुए बॉडी के बाहर एक्सक्रिएट हो जाता है, यानी उत्सर्जित हो जाता है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं जिसमें आपको चारों पार्ट्स अच्छे से नज़र आ जाएंगे। ये आपकी दोनों किडनीज़ हो गई, ये किडनी से निकलने वाला वो पाइप हो गया जिसे हमने यूरेटर्स कहा, ये आपका थैला हो गया जहाँ पे आके आपका यूरिन जो है कलेक्ट होता है, ये आपका यूरेथ्रा हो गया जहाँ से बॉडी से बाहर यूरिन पास होता है। तो इस हिसाब से 4 पार्ट्स हो गए एक उत्सर्जी तंत्र को बनाने में। 1 किडनी, दूसरा यूरेटर्स, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर और चौथा आपका
यूरेथ्रा। साथ ही साथ ये अंदर का जो पार्ट्स है यहाँ पे आपको नेफ्रॉन यानी किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे दो नसें नज़र आ जाती हैं, एक आर्टरी और एक वेन, जिसे रीनल आर्टरी रीनल वेन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ किडनी का जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट को हम मेड्यूला कहते हैं। ओके, सो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने किडनी के बारे में यानी मनुष्य की उत्सर्जी तंत्र के बारे में पढ़ा, जो ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है। आपको डायग्राम के साथ इनके बारे में बताना होता है। तो बहुत जल्द हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, और हमारी नेक्स्ट क्लास में हम नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे और उसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।